अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए मुख्य अभियंता बिजली विभाग पंकज अग्रवाल के कार्यालय पर पहुंच किसानों की समस्याओं को लेकर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर नाराजगी जताने लगे। युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने कहा कि जब गाँवों में स्मार्ट शिक्षा नहीं, स्मार्ट चिकित्सा नहीं, स्मार्ट रोड नहीं तो स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए गए तो भारतीय किसान यूनियन भानु एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड आगरा का घेराव करते हुए महापंचायत करेगा। प्रदेश महासचिव था मुनेश पाल सिंह ने कहा कि अलीगढ़ जिले में कई वर्षों से एक ही बिजली घर पर तैनात जेवर अभियंता भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। इस दौरान 9 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य अभियंता को सौंपते हुए कहा कि चंडौस क्षेत्र के गांव नगला पदम में 11,000 की लाइन वर्षों पुरानी होने के साथ जर्जर है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, उसको बदलवा कर बच केबल डाली जाए। गभाना 33 केवी देहात से निकलने वाले फीडर PTW ओवरलोड होने के साथ उसकी लाइन के तार टूटते हैं, तारों को बदलवाया जाए। गभाना नगर पंचायत टाउन के लिए नाइट शिफ्ट में विद्युत कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। लोधा बिजली घर पर सरकार के आदेश अनुसार नलकूपों के लिए 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति के आदेश है, लेकिन बिजली घर से मात्र 5-6 घंटे की आपूर्ति हो रही, उसके बाद ट्रैफिक की समस्या आ रही है, इसमें सुधार किया जाए। महरावल बिजली घर स्थिति सीमेंट गोदाम पर JE के द्वारा LT की लाइन नियम विरुद्ध तरीके से शिफ्ट कर दी है, उसकी जाँच कर उचित कार्यवाही की जाए। लोधा क्षेत्र के बिनुपुर दिक्सी बिजली घर के अंतर्गत गाँव मीर की नगरिया हयातपुर हिंगोटिया में 10 kV के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक लोड होने के कारण फूंक जाते हैं, उनकी क्षमता वृद्धि की जाए। सभी मांगों को मुख्य अभियंता अलीगढ़ पंकज अग्रवाल ने जल्द ही प्रमुखता से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव, तहसील अध्यक्ष कुल देवेंद्र सिंह, सूर्यवंशी, सुमित हरि द्विवेदी, सरताज चौहान, छोटेलाल, प्रमोद कुमार, सत्यपाल सिंह, हिमांशु शर्मा, विजय सिंह, राहुल चौहान, हरीश सूर्यवंशी, इमरान अजहर, अजीत सिंह, दिनेश, वीरेंद्र सिंह, मुबीन, मुशर्रफ शाफी, आरिफ शाफी, देवेंद्र सिंह, अनिल सिंह, दीपाशु, देवेंद्री चौधरी आदि मौजूद रहे। आपने कह दिया स्मार्ट मीटर का लगाने का, उसके बाद में प्रीपेड हो गया, तब आगे ऊपर में मंथली सर पर मंथली कहाँ से देगा? मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं सर, इसका बिल बहुत छोटा कैसे आ जाएगा? हमारे गांव में 50 ग्रामीण क्षेत्र के 70 से 80% ग्रामीणों का बिल 100-150 रुपए ही आते हैं। 40 से 30, 25 से 30 रीडिंग के बिल आते हैं। हमें रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, बहुत सारे किसानों के, बहुत सारे गाँवों के बिल तो केवल 9 रीडिंग के बिल आते हैं। जो आप कह रहे हैं ना 200 रुपए के भी बिल मेरे पास ऐसे लाखों बिल है। आप देखिए ऐसा ना, आप देखिए आप जो यूपी की बात करते हैं, यूपी के लिए आप जिला लेवल नहीं है। यूपी में बुंदेलखंड भी है, पूर्वांचल भी है। मेरे जिले में मैं दिखा सकता हूँ कितने बिल मेरे आते हैं जो 10 रीडिंग 20 रीडिंग से कम के बिल आते हैं। 1 किलोवाट के कंज्यूमर 10-20 रीडिंग से कम के बिल आ रहे हैं। आपकी बात ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट मीटर की शहर में आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में तो किसान की इतनी आय भी नहीं है। शहर में तो आपने मत कह दी, ये विषय मेरे स्तर पर नहीं है, इसमें कोई बात करना बेकार है। जो आपने कह दी मैंने मान ली, मैं आपके ऊपर। अच्छा ठीक है, दूसरा बताना चाहूँ, चंडौस क्षेत्र के नगला पदम में 11,000 की वर्षों पुरानी लाइन है, तो मैंने भी देखी है, मैं भी गया था एक बार। तो तार जो है ना, अगर आप जाओगे तो हाथ ऊपर कर दोगे, कई घटनाएं हो गई वहाँ पे। उस लाइन को आप जब केबल बदलवाते हैं या उसको सही कराते हैं, उसकी अलग चीज़ें हैं। अभी RDS में पूरा काम हुआ, काम नहीं हो पाया। मेरी पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि काम चल रहा है अलीगढ़ में और हम उसको करवा देंगे। तो आपको जो काम रुके हैं उसके मुख्य कारण ये है, वहाँ लोगों ने करने नहीं दिया। वहाँ पर उसका कारण मुख्य रूप से ये रहता है कि लोग ये कहते हैं साहब लाइन को हटाइए, इस लाइन को हमसे हटाइए। तो जो योजना हमारे पास थी उस योजना में चेंज करना तो था, लेकिन लाइन हटानी नहीं थी, इसलिए हमारी मजबूरी थी। लोगों ने काम नहीं, अकेले आप क्या नहीं, ऐसे बहुत कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें लोगों ने करने नहीं दिया काम कि साहब ये लाइन आप हटाइए यहाँ से, आप परमानेंट हटाइए, क्योंकि हमारे सच्चे बढ़ते थे दिक्कत थोड़ी। और ऐसा ना, मैं इस बात की आपकी दिक्कत को मना भी नहीं कर रहा, ये आपकी दिक्कत है और है वास्तव में दिक्कत, लेकिन हमारी उस योजना में ये चीज़ शामिल नहीं थी, इसलिए वो नहीं। हाँ, कोई अगर जर्जर तार है, जर्जर तार है सर 11,000 के नहीं है तार बिल्कुल, और वो नीचे थे जो आप कह रहे हैं, आपकी द्वारा भिजवा दूँगा आदमी को, और अगर कर देंगे लोग तो करवा वो सर एक्चुअली वहाँ कोई आए। अब मेरी बात तो थोड़ा विश्वास, आपने आपने पूरा विश्वास कर लिया, मैं मान लिया, मैं तुरंत भिजवा दूँगा चलेगा बात में। सर दूसरा ये है, अलीगढ़ जिले में बहुत JE है, हमारे यहाँ तो बराबर जाए एक मीटर पे 4-4, 5-5, 6-6 साल तक सब होते हैं, और क्या ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। अलीगढ़ जिले में बहुत JE नहीं है, अलीगढ़ जितने रिक्वायर्ड JE है उससे आधे JE मेरे पास नहीं। 170 बिजली घर है,
मेरे पास लगभग 70-75 पेशेंट हैं, आधे यही हैं, आपने यही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो काफी समय से एक ही बिजली उपकेंद्र पे मतलब तैनात है हाँ कई सालों से सर। जो बताए गए तुम क्या था इस बार से बताया गया जो संज्ञान में आया था इस बार, एक तो हमारे 2-3 संज्ञान में लाए गए थे, मैं तो तुम्हारा वहाँ का था, चप्पल एक इसका उधर का था, जब यही थे यहाँ पे था, इधर आपका गवाना का भी था यही, और 5-6 यही बताए गए थे, मैं सब हटा दी तुमने बोले, और बाकी जो बताएंगे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, जो बताए जाएंगे हटा दिए जाएंगे, कोई इसमें कोई विषय नहीं, मतलब बहस का विषय नहीं है। अच्छा, गवाना में 33 kV की जो लाइन है वो देहात से निकलने वाला फीचर है 33 kV का, उधर गवाना PTW ओवरलोड है, जिसके तार पतले होने के कारण बार बार टूटते हैं, जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसको बदलवा कर मोटे तार डाले। ठीक है, गवाना टाउन है, गवाना टाउन नगर पंचायत में रात के समय कार्य करने के लिए नाइट बिजली कर्मी की व्यवस्था सब कर दी है। ठीक है, बिजली घर पर जितने संविदा कर्मी है उतने ही रहेंगे, दोनों दे रखे हैं। हाँ, तो उनको सर ये चीज़ मैं अपने स्तर पर उनकी संख्या नहीं बढ़ा सकता, जो आप आगे बात करने जा रहे हैं वहाँ पर इस मुद्दे को रखें कि सर जो बड़े बिजली घर हैं उनमें संख्या आदमी की ज़्यादा है। नहीं सर, वो तो ठीक है आपकी बात, जैसे कि दिन वाले को कुछ